हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमाटेक यूट्यूब चैनल। और ये है Xiaomi.eu का लेटेस्ट बीटा अपडेट जो कि बेस्ड है MIUI 12.5 के ऊपर। और ये एक रिव्यू नहीं है, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को, गेमिंग को, बैटरी बैकअप और स्मूथनेस को विद लेटेस्ट चाइना बीटा रोम, जिसका रिव्यू मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया था। फीचर्स तो ऑलमोस्ट आपको सभी यहाँ पे सेम देखने को मिलते हैं, बट परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन, रैम मैनेजमेंट कितनी यहाँ पे अच्छी है उसके कंपैरेटिवली, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो को स्किप कहीं भी मत करना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो यार सब्सक्राइब जरूर से करना, और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर से यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसके अबाउट फोन सेक्शन से, और अबाउट फोन का सेक्शन आप कुछ देख सकते हो इस टाइप से। आपको MIUI 12 का लोगो यहाँ पे अपडेटेड मिल जाता है। MIUI 12.5 है और अपडेटेड है Xiaomi.eu से, और EU की ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लस जो यहाँ पे बीटा यूज किया गया वो है 20.12.28 बीटा। और स्पेक्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक जो आपका प्रोसेसर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है, बट ये दिसंबर का है, अभी जनवरी का यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया इस नोट 7 प्रो के ऊपर। और यहाँ पे फिर से आप MIUI वर्जन को चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको कर्नल जो यहाँ पे यूज किया गया वो आपको मिल जाता है पर्फ का, और पर्फ का कर्नल काफी अच्छा है, बट देखते हैं इस अपडेट के ऊपर कैसा यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बीटा के ऊपर, चाइना बीटा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दी है, तो अगर आपने वो फीचर्स नहीं चेक किए तो आप जरूर से चेक कर सकते हो। फुल डिटेल में आपको मैं सभी फीचर्स यहाँ पे बताए हैं, और सेम फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ इस टाइप से। आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस एक एडिशनल चीज मिलती है यहाँ पे सुपर वॉलपेपर्स। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे इनको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे आई थिंक जो है आपको यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको यूज करोगे तो आपका यहाँ पे जो UI है थोड़ा लैग करेगा। सो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। थोड़ा रैम मैनेजमेंट का भी इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। मोर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 5 टाइप्स के जो है न्यू अपडेटेड यहाँ पे जो है सुपर वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। और नीचे जाओगे तो आपको कुछ और सेक्शंस मिल जाएंगे। MIUI 12.5 के कुछ और न्यू वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी सेट कर सकते हो, या फिर चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है लगा सकते हो सुपर वॉलपेपर्स को। रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन, अलार्म्स का ऑप्शन आपको नीचे कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलता है, और थीम से यहाँ पे आप जो है स्विच कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके। और नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ ज्यादा तो आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं मिलते, बट जितने भी है आपको सभी अपडेटेड यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। अब डिस्प्ले की बात करेंगे। डिस्प्ले के ऊपर आपको ये सब फीचर्स यहाँ पे फिर से मिल जाते हैं। फॉन्ट सेटिंग के अंदर आपका UI थोड़ा सा चेंज हो चुका है, डिफॉल्ट, स्लेट, मीडियम, या फिर यहाँ पे स्विच करके आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली जा सकते हो थीम स्टोर के अंदर, और फिर से आप यहाँ पे इनको रीसाइज वगैरह कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साउंड एंड कंट्रोल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ UI इस टाइप से आपका थोड़ा सा रीडिजाइन कर दिया है। नोटिफिकेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आपका लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है, सो यहाँ से इसको आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन है, और आप इसको एंड्रॉयड या MIUI टाइप सेट कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर स्टाइल मिल जाता है, यहाँ से आप जो है MIUI 12 का लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर यूज कर सकते हो। और उसके बाद स्टेटस बार के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइक शो नोटिफिकेशन आइकन्स, और LTE आइकन आप शो कर सकते हो 4G की जगह पे, और बैटरी परसेंटेज वगैरह आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो ये फीचर्स तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल ही जाते हैं, और ये कोई लेटेस्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो फीचर है ये आपको ओल्ड ही देखने को मिलते हैं। होम स्क्रीन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। आइकन्स का साइज आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको यहाँ पे करना हो। अरेंज आइटम्स इन रिसेंट का ऑप्शन मिलता है, इसको आप हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली सेट कर सकते हो। मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन है। ब्लर ऐप प्रीव्यू के अंदर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे UI देखने को मिल जाता है, जो कि काफी यहाँ पे कूल सा लुक देता है। उसके बाद आप यहाँ पे ऐप ड्रॉअर को इनेबल कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको अपडेटेड यहाँ पे मिल जाती हैं। लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के अंदर आपको यहाँ पे सभी चीजें अपडेटेड मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। एडिशनल सेटिंग के अंदर फुल स्क्रीन डिस्प्ले को यहाँ पे मूव कर दिया था आई थिंक चाइना बीटर के अंदर जो है डिस्प्ले सेक्शन के अंदर, बट यहाँ पे आपको फिर से एडवांस के अंदर ही मिलेगा।
और रीजन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपका मिसिंग रहता है MIUI चाइना बीटा के अंदर। सो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्पेशल फीचर्स के अंदर गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको ओल्ड आपके जो है MIUI 12 के देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे कोई भी आपको मेजर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कैमरा की। जो स्टॉक कैमरा यहाँ पे यूज किया गया वो लेटेस्ट अपडेटेड है MIUI 12.5 से। यहाँ पे आपको सभी मोड्स आपके वर्किंग मिल जाएंगे। कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे इनको सेट कर सकते हो, आइकन्स आप लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो है टॉगल्स को इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऑलमोस्ट सभी मोड्स आपके यहाँ पे वर्किंग है। अगर वीडियो मोड के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी जो है 4K 30 FPS तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। एक चीज जो Xiaomi.eu रोम के अंदर आपको कैमरा के अंदर मिलती है वो है यहाँ पे डायनेमिक शॉट्स। तो आप यहाँ से डायनेमिक शॉट्स को इनेबल कर सकते हो, जो कि काफी ऐसा कूल फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस के लिए यहाँ पे मिल जाता है, लो एंड हो या फिर यहाँ पे हायर डिवाइस हो, तो सभी के लिए एक सा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और काफी अच्छा फीचर है। उसके बाद कैमरा की बात करेंगे तो Gcam 7.4 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे से वर्किंग Gcam 7.4 यहाँ पे वर्किंग है। वीडियोस आप यहाँ से निकाल सकते हो 4K 30 FPS तक, तो आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और स्लो मोशन एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो स्लो मोशन वगैरह भी आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। स्लो मोशन दोनों के अंदर ही काफी अच्छे से वर्किंग है। तो अब अगर आप यहाँ पे जो है बैंकिंग एप्स यूज करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रोम आपको रूटेड तो नहीं मिलती, बट मैंने इसको रूट कर लिया है लेटेस्ट मैजिस्क 21 के साथ, और आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। आपका सेफ्टी नेट यहाँ पे जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको पास मिलेगा। रूट करना चाहते हो तो भी आपके बैंकिंग एप्स वर्किंग है यहाँ पे, और विदाउट रूट भी आपके ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग एप्स यहाँ पे वर्किंग है। और डिवाइस है जो आपका वो भी यहाँ पे सर्टिफाइड है। एक बार से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो सेटिंग के अंदर चलोगे तो यहाँ पे आपको डिवाइस आपका सर्टिफाइड मिल जाएगा। और DRM इन्फो के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट भी आपका मिल जाएगा, वहां पे भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट यहाँ पे आपका प्रेजेंट मिल जाता है। ये चीजें आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिल जाती है। तो अब यहाँ पे असली कंपैरिजन करेंगे MIUI चाइना बीटा के साथ। सो परफॉर्मेंस की सबसे पहले बात करेंगे। जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे मॉडरेट से आपको देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस के अंदर आपको वैसे अगर आप डेली लाइफ के अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो सो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे इसका Antutu बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ। और मैंने MIUI चाइना बीटा का जब रिव्यू किया था वहां पे आपको बताया था कि जो MIUI चाइना बीटा है वो थोड़ी सी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड आपको मिलती है। यहाँ पे जो स्कोर आया है वो है 2 लाख के आसपास। काफी अच्छा स्कोर है, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और एवरेज आप इसको बोल सकते हो, बट यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सेकंड चीज की बात करें जो है रैम मैनेजमेंट के अंदर आपको थोड़ा सा इशू यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लगी है रैम मैनेजमेंट के अंदर। और ये Xiaomi.eu का MIUI 12.5 के ऊपर फर्स्ट अपडेट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है और आपको काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे मिल जाएगी। बट फिलहाल थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप इसको यूज करना चाहते हो। सो रैम मैनेजमेंट ठीक ठाक सा आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। उसके बाद स्मूथनेस की बात करें, जब आप डिवाइस को फर्स्ट टाइम यहाँ पे बूट करोगे तो आपका डिवाइस काफी ज्यादा टाइम लेगा। नॉर्मल अगर आप यहाँ पे रीबूट भी करते हो तो भी आपका डिवाइस बूट होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लेता है। सो उस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फर्स्ट बूट के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे लैग फेस करना पड़ सकता है अपनी यूआई के अंदर, बट उसके बाद आप यहाँ पे जो है काफी स्मूथ एक्सपीरियंस इस रोम के ऊपर ले सकते हो। एनिमेशंस आपको काफी स्मूथ मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड भी यहाँ पे काफी अच्छी है। तो थोड़े और अपडेट्स का हम वेट करेंगे और देखेंगे कैसी ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलेगी इस MIUI 12 के ऊपर Xiaomi.eu रोम के अंदर से। और गूगल वगैरह की सभी सर्विसेज आपको इस रोम के अंदर इनबिल्ट देखने को मिल जाती हैं। और बैटरी बैकअप की अब बात करें तो बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसको कंपेयर करते हो MIUI चाइना बीटा के साथ। वहां पे फिर से आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का बैटरी बैकअप मुझे यहाँ पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो। इससे पहले मैं MIUI चाइना बीटा के ऊपर था, काफी दिन मैं यहाँ पे उसको यूज किया, मुझे कोई यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं आई। और चार्जिंग स्पीड वगैरह तो काफी अच्छी आपको मिल जाती है, बट थोड़ा सा आपको जो है बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा। और वहां पे जो है चाइना बीटा के अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलता है।
तो गाइज अब यहाँ पे गेमिंग की बात करेंगे। जो आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स मिलती हैं वो आपको स्मूथ प्लस अल्ट्रा, बैलेंस प्लस अल्ट्रा और एचडी प्लस हाई तक मिल जाती हैं। अगर आप स्मूथ प्लस 90 एफपीएस यहाँ पे इनेबल करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने इसी के ऊपर यहाँ पे जो है गेमिंग को टेस्ट किया है और गेमिंग थोड़ी सी आपको मॉडरेट ही देखने को मिलेगी। अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, बट हार्डकोर गेमर के लिए ये जो रोम है मैं प्रेफर नहीं करूंगा। उसके लिए आप जो है चाइना बीटा यूज कर सकते हो अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी हो। उसके ऊपर मुझे ऑप्टिमाइजेशन काफी कमाल की लगी है और यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, तो यार थोड़े से अपडेट्स का वेट कर सकते हो। गेमिंग अच्छी खासी कर सकते हो, आपको ज्यादा लैग वगैरह यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ेगा, बट वैसा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे गेमिंग का नहीं देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हो इस रोम के ऊपर। अब यहाँ पे फ्लैशिंग मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले आपको वाइप के अंदर आना है। यहाँ पे डेलवी, कैच, सिस्टम, वेंडर डेटा, प्रोडक्ट कस्ट और मेटा डेटा, इन सबको स्वाइप टू वाइप करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली रोम की फाइल को फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद आप अपना डिवाइस रीस्टार्ट कर सकते हो, बट रीस्टार्ट आप एक कंडीशन में कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन्यू के अंदर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आओगे, देन ओटीए एंड रोम, इसको आप इनेबल करोगे। और जो पैच रोम के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनको आप इनेबल करके फिर जब आप रोम फ्लैश करोगे तो आपको यहाँ पे जो है कोई एफक्रिप्ट डिसेबलर को फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद अपना डिवाइस आप रीस्टार्ट कर सकते हो और आपका डिवाइस यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा Xiaomi.eu के लेटेस्ट MIUI 12.5 अपडेट के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू आए तो यार सब्सक्राइब जरूर से करना। और मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।